हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री बूस्टर का यह 8th पार्ट है। अभी तक हमने पिछले 7 पार्ट करा दिए हैं और यह आज 8वां पार्ट है। और सभी क्वेश्चन जो हैं बेसिक हैं, वो हमें आने चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन ध्यान से रट लेने हैं, पूरी तरीके से उस पर कंसंट्रेट करना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है, वह है राज तरंगिणी, और इसका संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। कल्हड़ ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ठीक है, और वह पुस्तक कौन थी? राज तरंगिणी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वायु पुराण व मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त वंश व आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है और मत्स्य पुराण का संबंध जो है वह आंध्र सातवाहन वंश से है। ठीक है, बात आती है पहली बात तो पुराण की। तो पुराण के रचयिता कौन थे? तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कुल पुराण कितने हैं? 18 हैं। ठीक, उन्हीं में से जो है एक वायु पुराण है जो गुप्त वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है वह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और एक और है विष्णु पुराण। वह कहाँ किससे संबंधित है? वह मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक, और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ये सभी चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी है। पहली बात तो कि कौन किससे संबंधित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एरण अभिलेख। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। और भानुगुप्त कौन था? तो वह अंतिम गुप्त शासक था। भानुगुप्त कौन था? अंतिम गुप्त शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर है कलिंग राज खारवेल। कलिंग राज खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसको भी याद रखना जरूरी है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? तो वह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कह सकते हैं कि भारत का दूसरा सिकंदर या भारत का सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह खिलजी वंश से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया और उन्हीं में से 1296 से 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की और इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी
जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि जौनपुर शहर को किस शासक ने बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। और यह जो है जौनपुर शहर किसके लिए बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खां की याद में जौनपुर शहर को बसाया था। कौन? जूना खां। ठीक है। और जूना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जूना खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो जूना खां का हमें ये भी नाम याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपास ये भी इसी के नाम है। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपास ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही कुछ नाम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र द्वारा ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र द्वारा ज्ञात होता है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो वो हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु जो हैं वो कल्पसूत्र को लिखे हैं और यह जैन धर्म के आचार्य थे। भद्रबाहु कौन थे? जैन धर्म के आचार्य थे और इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ही शिक्षा ग्रहण की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एसेज ऑन द गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। एसेज ऑन द गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। एक और पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और एसेज ऑन द गीता के अरविंद घोष। और आप लोगों को जो अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। अच्छा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था नन्नुक। कौन था? नन्नुक था। और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वह था यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने ही खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। खजुराहो में ही विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? यशोवर्मन ने। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर चोल शासक राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर, या तो ये दिया होगा या ये दिया, या दोनों दिया है, तो हमें ध्यान रखना कि एक दूसरे को ही बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है। और चोल शासक राजराज प्रथम यह किस धर्म का अनुयायी था? तो यह शैव धर्म का अनुयायी था। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और यह जो था शैव धर्म का अनुयायी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? ये बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। लेकिन वास्तविक जो था वो बिंबिसार ही था। बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक और हर्यक वंश का प्रथम शासक था। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। और वास्तविक संस्थापक कौन था मगध वंश का? बिंबिसार था। और वैसे जो था मगध का जो संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। और मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। दोनों एक ही नाम है।
मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, या बाद में उसे राजगृह के नाम से जाना गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि हाइडेस्पीस का युद्ध या विशिष्टता का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर राजा पोरस व सिकंदर के बीच। राजा पोरस एवं सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया और इसमें राजा पोरस हार गया। कौन हारा था? राजा पोरस। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण पहली बार कब किया था? तो 326 में किया था। कब किया था? 326 में किया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्य गुप्त के संस्थापक थे। किस वंश के? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य गुप्त के संस्थापक थे। यह जैन धर्म के समर्थक थे। किस धर्म से समर्थक थे? जैन धर्म के समर्थक थे। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख भारत में किस लिपि में मिले? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेख भारत में किस लिपि में मिले? तो ब्राह्मी लिपि में मिले थे। अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, खरोष्ठी में भी हैं, ग्रीक में भी हैं और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ है। लेकिन ग्रीक व अरमाइक जो है वह अफगानिस्तान में, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमी पाकिस्तान में और ब्राह्मी लिपि का जो है शेष भारत में किया गया। और इन अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो वह थी प्राकृत भाषा। लिपि और भाषा अलग अलग चीज़ें। तो भाषा जो थी वो प्राकृत थी और लिपि कौन थी? ब्राह्मी थी। और अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। किसको मिली थी? प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गूढ़ पुरुष। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा है? गूढ़ पुरुष कहा है। ठीक है। और कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य के कुछ और नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये कौटिल्य के और नाम है, ये भी याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र संगु ने की थी। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र संगु ने की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र संगु ने बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का महान शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का महान शासक था? आंध्र सातवाहन वंश। अच्छा, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था सिमुक। कौन था? सिमुक। और आंध्र सातवाहन वंश का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। आंध्र सातवाहन वंश का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सातवाहन या आंध्र सातवाहन ने अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी यवन आक्रमणकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है डेमेट्रियस प्रथम। कौन है? डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है। और मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी, मतलब मौर्यकालीन के द्वारा विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? मतलब कि मौर्य वंश के बाद के। तो सबसे पहले हिंद यवन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद शक ने किया था, और उसके बाद पल्लव ने किया था, और उसके बाद कुषाण ने किया था। ठीक है, ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे। तो सबसे पहले हिंद यवन ने किया था, और यह आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। किसके शासन में? कनिष्क के शासन में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ये समय था गद्दी पर बैठने का। उस समय एक इसने संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है। 78 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठा था तो उसने एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त फर्स्ट। यह गुप्त वंश का महान सम्राट था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था और दूसरी ओर लक्ष्मी जी का चित्र था। एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र और दूसरी ओर लक्ष्मी जी का चित्र था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद विद्वान चरक किसके दरबार में राज्य वैद्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। जो आयुर्वेदिक विद्वान चरक थे वो किसके दरबार में राजवैद्य थे? तो वह कनिष्क के दरबार में थे। अच्छा, चरक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? चरक संहिता। कौन थी? चरक संहिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो ये किसने स्थापना की थी ये याद रखना है, और इसको किसने नष्ट किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी। इसे भी याद रखना। और कब? 12वीं शताब्दी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यवर्मन सेकंड। ठीक है, सूर्यवर्मन सेकंड ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिषद, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कौन है? अंकोर वाट मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त काल। किसके शासन को? गुप्त काल के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। मंदिर बनाने की कला का जन्म किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और गुप्तकालीन
धातुकला का सबसे बेहतर नमूना कौन सा है? तो गुप्तकालीन धातुकला का सबसे बेहतर नमूना महरौली का लौह स्तंभ है, जो कि आज भी वैसे उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग रहा, क्योंकि इसमें ढेर सारे सांस्कृतिक जो हैं बदलाव आए, ढेर सारे सांस्कृतिक बदलाव आए। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आउटपुट ज़रूर दें, और उसके अलावा जो है हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।